माउस काटते हुए। हेलो गाइस, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाथ तो नहीं जोड़ पाएंगे, अभी भी नमस्ते करते हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जननी जो मुझे जन्म देने वाली माँ है और जो मेरी जन्म देने वाली भूमि है, आज दोनों पे मैं आया हूँ अम्मी को लेके, और चल रहे हैं। घर परिवार के सारे सदस्यों से मिला जाएंगे जिनके पास हाथ पैर है। अगर आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास हाथ होता तो आप इससे और ज्यादा बेहतर कर पाते कि नहीं? इससे बेहतर करते हो और बढ़िया। पहचान नहीं रही है मुझे एकदम। इनकी एज 110 प्लस हो गई है, तो ये बाकी जगहों पे आपको पार्किंग का थोड़ा इशू होगा, और यहाँ से मंदिर भी नजदीक है। इवन आप इस घर की छत पे खड़े होंगे तो आपको राम मंदिर दिखाई देगा। ये एलडीएम भवन है। आज 6 अगस्त है और मैं अपनी माता जी को आ रही हैं, दिल्ली गई थी 1 महीने के लिए मामा के यहाँ, उनको रिसीव करने अयोध्या धाम जंक्शन आया हूँ। सुबह सुबह बारिश हो रही है और ये अयोध्या धाम जंक्शन का दृश्य है। कुछ ट्रेनें आ रही हैं, इस ट्रेन ने डिले कर दिया माता जी की ट्रेन को, अदरवाइज उसका टाइम था 20 मिनट लेट हो गई है। आएगी, मैं उनको रिसीव करूंगा और फिर आज गांव जाऊंगा, माता जी को ड्रॉप करके आऊंगा। प्लान्स काफ़ी कुछ हैं और गांव जाना है, फिर अयोध्या रिटर्न भी आना है। देखता हूँ आज क्या क्या हो पाता है। बारिश अभी भी हो रही है अयोध्या में। माता जी को रिसीव किया है, वेद भैया ड्रॉप कर रहे हैं बस स्टॉप पे, वहां से बस पकड़ूंगा और जाऊंगा मैं अपने गांव में। हमारे यहाँ सूतक पड़ा है, किसी की डेथ होती है तो 10-12 दिन तक घर पे जो दाना पानी करेगा उसको वहां रह के शुद्धिकरण की प्रक्रिया 10वें दिन होती है, 10वां जिसको बोलते हैं, उसके बाद ही घर से बाहर जा सकता है। तो 6 ही दिन हुआ है, दाना पानी घर पे कुछ करूंगा नहीं। पहुंचूंगा, माता जी को ड्रॉप करूंगा उनके घर पे, शोक संवेदना व्यक्त करके, और मैं तुरंत वहां से वापस आऊंगा। मतलब आज दिन पूरा भाग दौड़ में निकलने वाला है। तो कुछ गांव के चुनिंदा लोगों से मैं मिलवा पाऊंगा तो आपको मिलवाऊंगा, जिनको आप पहले से जानते हैं मेरे ब्लॉग से। सो अभी हम जा रहे हैं बस स्टॉप पे। माता जी पीछे बैठी हैं। साइड में अयोध्या का एक गेट आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, त्रिशूल वाला, बड़ा सा बना हुआ धनुष और त्रिशूल। ये गेट है। सारे गेट अलग अलग बने हुए हैं। कल वाले में देखे होंगे आप, दूसरा अलग गेट था। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जननी जो मुझे जन्म देने वाली माँ है और जो मेरी जन्म देने वाली भूमि है, आज दोनों पे मैं आया हूँ अम्मी को लेके, और चल रहे हैं। घर परिवार के सारे सदस्यों से मिला जाएगा। एक घर में डेथ हुई है, वहाँ जाऊँगा, और एक भैया का एक्सीडेंट हुआ, उनसे मिल के फिर तुरंत अयोध्या निकल जाऊँगा। दोस्तों घर पे रहने वाला कोई है नहीं, बस दादी हैं, मम्मी हैं, पापा हैं। सो पापा से तो मिल लिया, मम्मी को तो साथ लेके आया हूँ। अब दादी बची हैं, दादी से मिलते हैं। पालागी माई, पालागी भैया ठीक हो? हाँ, काव खात हो ये प्रसाद दे गई है के? काजू। हम के हई? हम के हई? हम के हई? हम के हई? नहीं चिंता सही एकदम ना है, चिंता ना हो। जे प्रसादवा दे के उन्हें की लड़का, हाँ यही खाई दीदी ना ही पंडित। हाँ अम्मक लेके आए हैं। हाँ दिल्ली से कहा तार सेवा करी है, अब रही है। पहचान नहीं रही है मुझे एकदम। इनकी एज 110 प्लस हो गई है, तो ये मतलब आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाती है लोगों को। तो और इस गांव की सबसे वयस्क, सबसे बुजुर्ग जो है महिला भी है। पुरुषों में भी कोई नहीं इतना पुराना, सारे लोग जा चुके हैं। इवन मेरे बड़े पापा, इनके बड़े बेटे की डेथ हो चुकी है, बड़े बेटे के बड़े बेटे की डेथ हो चुकी है, नाती पोता तक मर गए हैं, लेकिन दादी अब भी अलाइव है। सो हमारे हिस्से में आई हैं, माँ आई हैं मेरे पिताजी के हिस्से में, तो सेवा पिताजी ने किया 1 महीना, माता जी आई होंगी, संभालेंगे कार्यभार। इनसे मिलकर चल रहे हैं। एक घर में डेथ हुई है, वहाँ उनसे यहाँ 10-5 मिनट समय दूंगा, और एक
सगे अंकल के लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उनसे मिलूंगा और उसके बाद फिर मैं यहाँ से अयोध्या निकल जाऊंगा। 10-5 मिनट रुक के, यहाँ पानी भी नहीं पी सकता मैं, पीऊंगा तो सूतक लगा, मुझे रुकना पड़ेगा शुद्धिकरण तक। कहा था वो? यहाँ कब करी? कब करी? कब करी शादी? करी है शादी, कर दो करब, जल्दी करब, करब भी हवा। आ जाता हाँ पता नहीं। हाँ, तोरे जियत कह ले। सबसे मिल लिया, सबसे हालचाल हो गया, शोक संवेदनाएं भी व्यक्त कर दी और माफ़ी भी मांग ली कि क्रियाक्रम में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि बहुत दिन से वहाँ देहरादून में काम करना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ रुकावटें आ रही हैं, तो अब चाह रहा हूँ कि कुछ करूँ। और एक बार घर का चौतरफा व्यू ले लिया, देख लिया क्या हाल चाल है। घास इतनी उग गई, यहाँ बारात रुकी थी, इतना साफ़ सफाई किया था। अब निकलूँगा वापस अयोध्या के लिए और कल सुबह अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँगा जयपुर से लेट नाइट जब भी पहुँचूँगा तो 4 व्हीलर से रूम पे ना जाके उतर के सीधे बस पकड़ लूँगा और निकल जाऊँगा मैं देहरादून। तो चलते हैं अब अयोध्या की तरफ, सबसे विदा लेने का समय हो गया है। शोक संवेदना का तो वीडियो बनाना, ब्लॉग बनाना पॉसिबल ही नहीं था, और एक्सीडेंट वाले का क्या ही बनाना, पेशेंट आदमी। तो गाइस घर से निकल चुका हूँ मैं अयोध्या के लिए, और ये हमारे सबसे पुराने ब्लॉगर जय श्री राम। जय श्री राम। अनमोल से आप ले लीजिए, अनमोल को आप जानते होंगे। अनमोल साइकिल से ले जा रहे हैं हमको छोड़ने मार्केट, बाइक नहीं चला पाता है तो गिर जाएगा, तो इसकी बड़ी दिली इच्छा थी कि हम आपको छोड़ेंगे, तो मैं इसको ले जा रहा हूँ मार्केट तक, मुझे छोड़ेगा, फिर मैं वहाँ से अपना सवारी वारी करके निकल जाऊंगा। 15 साल के बाद चाचा से मिल रहा हूँ अपने। तो अनमोल बहुत अच्छा लड़का है, इसका ब्लॉग आप देखेंगे मेरे YouTube पे, बहुत पुराना, जब मेरी सर्जरी हुई थी, जब मैं गांव में था तब पड़ा है अनमोल। सबका ब्लॉग था मेरा, ब्लॉग बनाता था, घर बन रहा था तब भी ब्लॉग बनाता था, और वेद भैया के लिए बस एक अचार लिया और कुछ नहीं, दूसरा फोन हाथ में है, अब निकल रहा हूँ। और मैं अनमोल साइकिल से बढ़िया घूमते हुए जा रहे हैं, मौज काटते हुए। हेलो गाइस, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हाथ तो नहीं जोड़ पाएंगे, अभी भी नमस्ते करते हैं। जय भारत। जय भारत। घर पे कुछ खाना नहीं था, तो मैं बूथ नंबर 4 पे भी लौट के आया हूँ वापस घर जाके, तो यहाँ जूस पीने के लिए रुका हूँ, और इनके पास एक हाथ नहीं है, फिर भी ये जूस निकालने दिखाता हूँ मैं आपको। और लोग अपनी ज़िंदगी से शिकायत करते हैं कि मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। मैं मदद करूँ कुछ? हाथ बचपन से नहीं है कि बाद में कुछ हुआ? अरे यार, बड़े हिम्मती हो भाई। दुकान कौन लगाता है, आप ले आते हो कोई और ले आता है? खुद ही? कहाँ से? कहाँ घर है आपका? घर कहाँ आपका? बड़े हिम्मती आदमी यार। ब्लॉग बनाता हूँ मैं, यूट्यूबर हूँ अयोध्या का यार। बताओ, लोग शिकायत करते हैं, हाथ पैर लेके भीख मांगते हैं, तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो भाई। तुम्हें देख के मन खुश हो गया, मतलब ऐसा लगता है कि क्या नाम है छोटे भाई आपका? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सबकी शिकायतें यहाँ आके दम तोड़ देंगी जब आप इस भाई की बात को सुनो। थोड़ी बातचीत करता हूँ, जूस पिला रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगा कि ये मुझसे नहीं हो पाएगा या ऐसा कुछ, एक हाथ नहीं है मेरा? हम तो हर एक ही सामान कर सकते हैं ना, सारा काम कर सकते हो। जो लोग जिनके पास हाथ पैर है, सब कुछ सही सलामत है और अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पा रहे, उनके लिए कुछ आप कहना चाहेंगे? वो अपनी मर्जी होती है। मर्जी होती है, लेकिन अगर आप कर ले रहे हैं तो वो तो बहुत कुछ कर ले जाएंगे जिनके पास हाथ पैर है। अगर आपको क्या लगता है कि अगर आपके पास हाथ होता तो आप इससे और ज्यादा बेहतर कर पाते कि नहीं? इससे बेहतर करते हो और बढ़िया करते ना। तो आप ये देख सकते हैं कि भाई मन में सोचते होंगे कि मेरे पास एक हाथ और होता तो मैं और कुछ बहुत बढ़िया करता। और चीज आप लोगों को बताना भूल गया, अभी नारियल देखा मैंने तो भाई से पूछा, तो भाई बता रहे हैं कि नारियल भी काट लेते हैं उसी एक हाथ से, हम 2 हाथों से नहीं काट पाते। ये आप देखो, एक ब्रिज है बूथ नंबर 4 का, ये रास्ता जाता है अम्बेडकर नगर की तरफ, ये बस्ती, और इधर आप फैजाबाद निकल जाएंगे, सामने रामायणा होटल है, ये अयोध्या के अंदर एंटर करता है। सो सामने ही शॉप है, आप जब भी आएँ तो प्लीज़ विजिट करिए शॉप पे। उसके बावजूद हम मुझसे बेहतर हैं, मैं मानता हूँ कि मुझसे भी बेहतर काम कर रहे हैं, और सराहना करता हूँ मैं ऐसे लोगों की। मैं अयोध्या आया हूँ इस समय, और हमारे पुराने मित्रों में कुछ मित्र मिले हैं। एक सबसे खास मित्र हमारे आकाश भैया मिले हैं, और इनका एक प्रतिष्ठान है यहाँ पे, ये सामने LDM यात्री निवास। ये आप
तुलसी स्मारक तुलसी बाड़ी अयोध्या पंचकोशी परिक्रमा मार्ग के ठीक सामने पड़ता है। अगर आप आते हैं तो एक पीसफुल लिविंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ रह सकते हैं। 11 कमरे हैं और बाकी पार्किंग का काफ़ी स्पेस यहाँ पे अवेलेबल है। उसके अलावा ऑफिस आपको रोड पे ही दिख जाएगा। और अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो ये नंबर्स वगैरह ये बता दे रहे हैं आपको, खुद वर्बली भी, और मैं बोर्ड भी दिखा रहा हूँ। आपका मोबाइल नंबर बता दीजिए ताकि कोई आए तो आपसे कांटेक्ट कर ले। 87 26 30 30 11 30 11 आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ये आप आके यहाँ एक अच्छा स्टे ले सकते हैं। बाकी जगहों पे आपको पार्किंग का थोड़ा इशू होगा और यहाँ से मंदिर भी नज़दीक है। इवन आप इस घर की छत पे खड़े होंगे तो आपको राम मंदिर दिखाई देगा। ये LDM भवन है।